वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्लोप के बारे में, हम उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज इस टॉपिक की स्टेप नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम आज बहुत स्टेप नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग काम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो आप सभी को डायग्राम बनाने में तो इंटरेस्ट होगा, तो उसको इस तरीके से लीजिए कि बहुत इंटरेस्ट वाला हम कोई काम कर रहे हैं। ओके, तो आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख के रखे हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। वहाँ आप क्या गलती करते हैं, आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं, कैसे आपको बनाना है, वहाँ पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इनके बारे में आज हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। पहले लिखा हुआ है some folders are tree, all trees are fruits, some fruits are seeds, no seeds are vegetables। चलिए, अब तक हमने जो बात की थी वो अलग अलग 4 स्टेटमेंट देखे थे। यहाँ आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन में हमें लगभग वो 4 या उन 4 में से 3 या उन 3 में से 2 स्टेटमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इन्हीं स्टेटमेंट का यूज किया जाए, इनको नहीं किया जाए, या हर क्वेश्चन में चारों ही स्टेटमेंट हो। नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप का चैलेंज देगा, किन स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। ओके, तो हमें सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है। अभी देखिए, आपको हो सकता है डायग्राम बनाना थोड़ा टफ लगे, लेकिन आपको बहुत इजी प्रोसेस के साथ इसको समझना है। मैं बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताने वाली हूँ। दूसरा, आप एक बार अगर डायग्राम बनाना सीख गए तो आगे आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, क्योंकि बैंक एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज भी होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है एक्यूरेसी और सेकंड नंबर पे आता है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। उन्हें लगता है फर्स्ट स्टेप पे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं, पूरा पेपर का सेट लगा लिया, वो 35 आउट ऑफ 125 30 अटेम्प्ट कर लिए, पता चला उनमें से 15 रॉन्ग हो गए। अब आप क्या करेंगे, 15 रॉन्ग है तो दैट मीन आपका नेगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा हो गया, एग्जाम को हम वैसे भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमें एग्जाम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग हमें करनी होती है। हमें एक एक नंबर के लिए प्रयास करना है। हमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स स्कोर करने का एग्जामिनर को मौका नहीं देना, ठीक है, कि वो हमारा कोई नेगेटिव मार्क्स स्कोर करे, हमें नेगेटिवली यहाँ पर डिफाइन करे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर आपकी एक्यूरेसी हुई, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली। मैंने जितने कंपटीशन एग्जाम्स दिए हैं उनमें पहला टारगेट रखा है एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट मुझे कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक्यूरेसी जब थी तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट हो गया, यानी कि इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप सबको भी वही काम करना है, लेकिन इसके लिए पहला काम है आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, हमें एक एक नंबर पर, एक एक मार्क्स पर विचार करना है और एक एक मार्क्स को कवर करना है। ओके, मैंने यहाँ पर अपना एक सिलेबस वीडियो भी यहाँ पर दिया है सभी बच्चों को, जिसमें आपका पूरा सिलेबस है। आपको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर ध्यान पड़ जाएगा कितने नंबर का कौन सा टॉपिक है और हमें वहाँ पर उसे किस तरीके से कैसे कब तैयार करना है। ओके, तो फर्दर वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि हमने हर एक स्टेटमेंट का एक अलग डायग्राम बनाया। यहाँ हमें क्या करना है, मेरा जब सीधी सी बात है, स्टेटमेंट एक हो गए, मर्ज हो गए, तो हमें डायग्राम भी एक ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, यही आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। इस वीडियो में पूरा हम डायग्राम पे ही फोकस करने वाले हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो सनफ्लावर्स आर ट्री। तो आपको बनाना, देखिए ये मैंने बना दिया, सनफ्लावर्स आर ट्री। देखिए मैं मेन डायग्राम बता रही हूँ, लेकिन रेंज हमेशा मेरे दिमाग में है कि भैया ये ट्री जो है वो फ्लावर में 99.9% तक शिफ्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट, ऑल ट्री आर फ्रूट्स। सारे ट्री क्या है, फ्रूट्स है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑल ट्री आर फ्रूट, तो मुझे क्या करना है, ऑल ट्री आर फ्रूट, यानी मुझे फ्रूट्स इस तरीके से बनाना है कि वो ऐसा, ऑल ट्री आर फ्रूट्स।
कई बच्चे क्या करते हैं, इस फ्रूट वाले को इसमें फ्लावर में भी एडजस्ट कर रहे हैं। नो, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कोई गलत चीज नहीं बना रहे, हमें यहाँ से इसे मर्ज करना है, इसे एडजस्ट करना है। अब उसने कंडीशन दे दी है कि ऑल ट्री आर फ्रूट्स, तो हमें क्या करना है, ऑल ट्री आर फ्रूट्स बनाना ही पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा 100% एक्यूरेसी के साथ तो कोई नया स्टेटमेंट बन जाए ऐसा आपको डायग्राम नहीं बनाना है। अब देखो 100% नहीं है कि ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स होगा, इस कंडीशन में है, सम कंडीशन में हो सकती है। 100% है, और सम क्यों, क्योंकि हमें एक ही डायग्राम बनाना है, डायग्राम मर्ज करना। हर की रेंज आप ध्यान रखते हुए चलिए। फ्रूट्स और ट्री की रेंज क्या है, और ट्री या फ्रूट्स, तो ट्री क्या करेगा, फ्रूट्स को 100% तक ओवरलैप करेगा, लेकिन फ्रूट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पढ़ते हैं यहाँ पे, सम फ्रूट्स आर सीड्स। अब हमें फ्रूट और सीड को कनेक्ट करना है। सम फ्रूट्स आर सीड्स। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस सीड को ट्री में टच करेंगे, फ्लावर्स तक ले जाएंगे, या सर्कल इतना बड़ा बनाएंगे कि वो ट्री को टच कर, क्यों भाई, फिर एक नया स्टेटमेंट बन जाएगा, सम ट्री आर सीड्स। ऐसा कहीं लिखा है सम ट्री आर सीड्स? तो अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, मैं यहाँ पर ये भी तो बन गया कि सम फ्लावर्स आर फ्रूट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये हमें इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑल की कंडीशन है। अब ट्री अगर फ्लावर्स का पार्ट है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सारे ट्री को तो फ्रूट में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे फ्रूट्स और सारे सीड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। कंडीशन क्या है, सम सीड्स आर फ्रूट, तो जितना कहे उतना ही डायग्राम आपको बनाना है। सम सीड्स आर फ्रूट ही आपको बनाना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नो सीड्स आर वेजिटेबल। भैया मना कर दिया है, सीड और वेजिटेबल का कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो आपको सीड और वेजिटेबल का कोई कनेक्शन नहीं रखना है। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था, आप स्पेस को नो से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, नो ए इज बी, वैसे यहाँ पर क्या है, नो सीड्स आर वेजिटेबल। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में भी वेजिटेबल सीड्स को टच नहीं कर सकते। ओके, अच्छा मैं एक आपको बताना भूल गई, सीड्स और फ्रूट का जब हमने बनाया था तो सीड्स की रेंज क्या थी, सीड 99.9 तक फ्रूट में शिफ्ट होगा। उस समय ये ट्री को भी टच कर सकता है, ये फ्लावर को भी टच कर सकता है, लेकिन कब, सिर्फ रेंज में। ओके, तो रेंज अभी से माइंड में एक बैकअप की तरफ रखने लगता हूँ कि हाँ इसकी रेंज इतनी तक हो सकती है। मैं क्यों कह रही हूँ आपको, अभी आपको एक ही कंक्लूजन पूछेंगे, जैसे डायरेक्टली सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, कंक्लूजन पूछा है क्या भैया कुछ वेजिटेबल फ्रूट है क्या, तो आपको आंसर देना है यस और नो। लेकिन आगे चल के वो आपसे पूछेंगे कि सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, इज अ पॉसिबिलिटी या इज पॉसिबल, तब आपको लगेगा भैया ये क्या हो गया, पॉसिबल कैसे हो सकता है, हमने तो अब तक राइट और रॉन्ग करना ही सीखा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें उस पॉसिबिलिटी का आंसर देने के लिए रेंज को साथ में पढ़ते थे। ओके, तो आप यहाँ पर घर पे एक बार फिर से डिस्कशन कीजिएगा, पूरी रेंज में जैसे जैसे कह रही हूँ आप उसको देखिएगा, वीडियो को आराम से धीरे धीरे आप देख के समझिएगा, 1 2 3 बार, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप उसे कितनी बार देखें और कितनी बार इस चीज को समझें। इम्पोर्टेंट है कि 10 बार देखने के बाद ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हम सेकंड नंबर के स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। ये हमने फर्स्ट बनाया है, सेकंड नंबर का देखिए हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। एसबीआई क्लर्क 2015 में ये आ चुका है एक बार, एसबीआई क्लर्क 2016 में भी आ चुका है, आईबीपीएस पीओ 2017 के क्वेश्चंस में आ चुका है, आईबीपीएस पीओ 2013 के क्वेश्चंस में आ चुका है, और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है। क्या कंडीशन है और प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है डायग्राम बनाने में, बच्चे डायग्राम बनाने में कुछ मिसमैच कर देते हैं। क्या लिखा है जैसे देखिए, उसमें लिखा है ऑल चेयर्स आर टेबल, चलिए हमने बना लिया ऑल चेयर्स आर टेबल, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या होगी, चेयर टेबल को पूरा ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है ऑल डोर्स आर टेबल, सभी डोर्स टेबल। कई बच्चे क्या करते हैं, ये इस तरीके से ऑल डोर्स आर टेबल बनाने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, हमने तो बिल्कुल सही बनाया, एक अपना ईगो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है ना,
आपने ये सही बनाया या नहीं बनाया, इसका आंसर आईबीपीएस या एसबीआई वाले देंगे आपको, ओके, क्योंकि इसी डायग्राम के बिहाफ पे आपको आंसर्स देने हैं। चलिए, मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन गलती क्या होगी, मैंने आपको कहा है बार बार, अभी फिर दोहरा रही हूँ, 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नया स्टेटमेंट बन जाए ऐसा डायग्राम नहीं बना। हमने ये तो बनाया कि ऑल डोर्स आर टेबल्स, लेकिन हमने साथ में ये भी बनाया ऑल चेयर्स आर टेबल। क्या लिखा है? ऑल चेयर्स आर टेबल। कहीं स्टेटमेंट में लिखा है ऑल चेयर्स आर टेबल, फिर आपने कैसे बना दिया? ये आपके लिए सबसे गलत चीज है, यही आपके नेगेटिव मार्क्स बनेंगे और यही आप मार्क करेंगे। आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या करना है, ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑल चेयर्स आर डोर, बिल्कुल राइट है, सॉरी ऑल चेयर्स आर टेबल, बिल्कुल सही है। अब हमें बनाना है ऑल डोर्स आर टेबल। देखिए ये भी तो तरीका है, ऑल डोर्स आर टेबल, ना तो चेयर और डोर का कोई कनेक्शन हुआ और हमारा स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो गया, ऑल डोर्स आर टेबल। अब हम बिल्कुल इस अकॉर्डिंग है, हमने कोई नया स्टेटमेंट भी नहीं, तो ये तरीका आपका क्या होगा, राइट। ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट में इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए थर्ड नंबर का स्टेटमेंट लेते हैं और उसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। सम पेन आर पेंसिल्स, बहुत इजी है। सम पेन आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर मार्क। घबराने की जरूरत नहीं है कि दोनों सम वाले स्टेटमेंट कैसे ले, उनकी मर्जी है, जैसे हो सकता है तीसरा एक सम वाला स्टेटमेंट और ले लें, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, तीनों स्टेटमेंट एक जैसे आ गए। बिल्कुल ऐसे होंगे, तीनों वेरिएबल एडजस्ट हो सकते हैं। अब इनकी रेंज क्या होगी, ये तीनों ही वेरिएबल रेंज में एक दूसरे को 99.9% तक मैच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस रेंज का ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की हम बात करने वाले हैं। ये भी आपकी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गलती क्या होती है वो हमें, चलिए है ना, इसने लिखा है ऑल बिल्डिंग्स, मैं फोर्थ नंबर की बात कर रही हूँ, ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस। चलिए भैया हमने बना लिया ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस, पूरा ड्राइंग नहीं करनी है, बिल्डिंग पूरा लिख रहे हैं, हाउसेस पूरा लिख रहे हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से लिखिए। अब बी से मुझे क्लियर है कि बिल्डिंग है, तो मैंने उस तरीके से, ओके। अब उसने लिखा है सम होटल्स आर बिल्डिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, कहीं ऐसे बनाते हैं सम होटल्स आर, मुझे लग रहा है सही है। चलिए अब मैं इसमें एक और डायग्राम बना के बताती हूँ। अगेन ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस एंड सम बिल्डिंग्स या सम होटल्स आर बिल्डिंग्स। कंफ्यूज नहीं हो गया इसलिए लिखा है। क्या हुआ, अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, इसमें क्या गलती है और इसमें क्या गलती है, यही आपके लिए सबसे समझिए कि आपने कहाँ गलती कर दी। यहाँ फिर वही बात हो गई, 100% एक्यूरेसी के साथ नया स्टेटमेंट, नया डायग्राम क्रिएट नहीं करना है। सम में हो सकता है, क्यों हो सकता है, सम में क्या लगा है ऐसा, सम हमारी रेंज को भी तो डिफाइन करता है, रेंज में भी तो वो उस चीज को टच कर सकता है, जब रेंज में कर रहा है तो क्यों हम नया स्टेटमेंट क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ देखिए इसने लिखा है ऑल बिल्डिंग्स आर हाउस, बिल्कुल राइट, एग्जैक्ट, एंड सम बिल्डिंग्स आर होटल्स या सम होटल्स आर बिल्डिंग, ये भी राइट। अब यहाँ गलती क्या कर दी आपने, ऑल होटल्स आर हाउस बना दिया, तो ये ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है, और ऑल 100% एक्यूरेसी के साथ बना दिया। अब किसी भी कंडीशन में होटल्स हाउस से बाहर तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ से जो कंक्लूजन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ एक नया स्टेटमेंट बना दिया। अब यहाँ देखिए ऑल बिल्डिंग्स आर हाउस, सही है, और सम बिल्डिंग्स आर होटल्स या सम होटल्स आर बिल्डिंग्स, ये भी बन गया, और 100% एक्यूरेसी के साथ नया डायग्राम नहीं बना। ऑल हाउस आर, सॉरी ऑल होटल्स आर हाउस नहीं बना, और प्लस सम हाउस आर होटल्स या सम होटल्स आर हाउस, किसी भी कंडीशन में बनेंगे, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरीके से हाउस में इन्वॉल्व है।
तो जब आपको बिल्डिंग को टच करना है तो हाउस को वो चीज टच करेगी ही करेगी, लेकिन 100% के साथ नया स्टेटमेंट नहीं बनाना है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर 5th नंबर के स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये डायग्राम राइट है और ये रॉन्ग है। ये वो गलतियां हैं फ्रेंड्स जो आप सभी लोग पेपर सॉल्व करते टाइम या एग्जाम देते टाइम करते हैं, जिन्हें आपको यही सॉल्व करके जाना है, वहां नहीं लेके जाना। ठीक है, चलिए ऑल टेबल्स आर चेयर्स हमने बना लिया। ऑल टेबल्स आर chairs, some chairs are door, no doors are window, no doors are window, and some windows are not door। 4th नंबर के स्टेटमेंट का यूज हुआ है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि स्टेटमेंट ही कंफ्यूजिंग था। जैसे कि ये some windows are not walls, that means some walls या some windows are walls। अब इसका डायग्राम आपको क्या करना है? नहीं बनाना है, पर बस माइंड में रखना है कि वॉल नाम का वेरिएबल यहाँ पर है और हमें उसे विंडो के साथ अटैच करना भी है और नहीं भी करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वॉल को सिर्फ यहाँ लिख के रखना है, नोट करके रखना है, ताकि आप कंक्लूजन का आंसर देते टाइम इस चीज को ध्यान रखें। चलिए, तो ये हमारी डायग्राम बनाने की क्लास आज कंप्लीट हुई। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें इनका डायग्राम कैसे बनाना है। आप फर्दर वीडियोस में या हमारे जो लिंक आपको दिए रहेंगे उनसे क्वेश्चन लेकर डायग्राम बना सकते हैं। उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए और नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में या पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनके क्वेश्चंस का आज सिर्फ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना है, आंसर नहीं देना है। जब तक आपको जितनी स्टेप्स बताई जाए आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, आपको आंसर्स नहीं देने। तो यहाँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? आज डायग्राम बनाना। हमने डायग्राम बनाया। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल और वो रहेगी कंक्लूजन। भाई इतनी मेहनत हमने सिर्फ किसके लिए की है? क्वेश्चन समझने के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा इमेजिनरी है, हमें पता ही नहीं है कि वो कब किस वेरिएबल को किसके साथ एडजस्ट करेगा। तो हमें ये पता चला पहले तो कि वो 4 टाइप से किस किस वेरिएबल को किसके साथ एडजस्ट कर सकता है। तो हमने चारों के डायग्राम देख लिए। आज हमने उन चारों को मर्ज करके एक डायग्राम बनाना सीख लिया। अब हम उन चारों के बिहाफ पे जो कंक्लूजन पूछा जाएगा उसका आंसर देना कल सीखेंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल वाली, तो प्लीज डोंट मिस इट। थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं।